गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 23 जनवरी 2023 और जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके एनालिसिस के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, अध्यापकों को कक्षा बहुभाषिकता को डैश समझना चाहिए। तो एक गुण और साधन के रूप में यहाँ पर इसको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो पाठ उपलब्ध कराकर, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो, तो ये एक जो प्रणाली होगी ये एक विशेष प्रणाली मानी जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो जो विद्यार्थियों की ज़रूरतें हैं उनके अनुसार अगर वो अपने आप को ढालती है, उनको शिक्षा प्रदान करती है, तो ये एक गुण होगा प्रगतिशील कक्षा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो इनको जो है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके इनके जो है सृजनात्मकता को यहाँ पर पहचाना जा सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो ये देगी अन्वेषण और परिचर्चा। अगला क्वेश्चन आया था पियाजे से कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो है स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कितने वर्ष के लिए? 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त क्या कहा जाता है? मूर्त सोच कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बना हुआ है। तो ये जो है कावेरी नदी पर बना है। कौन सा बांध? कृष्णराज सागर बांध। ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 1932 ईस्वी में। और अगर इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो ये 38 मीटर ऊंचा है और इसकी जो लंबाई है वो है 3.5 किलोमीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। किसकी? कृष्ण सागर राज जो बांध है इसकी लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा नामक स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। और कब की गई थी? सन 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की जो है यहाँ पर खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सही जोड़े बनाकर रखे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। एक तरफ आंदोलन यानी कि संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ उसके जो सुधारक हैं वो दिए गए हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। आर्य समाज की बात करें तो इनका संबंध है स्वामी दयानंद सरस्वती से। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 यहाँ पर दिया गया है, किस पर बल देता है। तो स्वयं करके सीखने पर बल देता है। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो है ये द्वितीयक कारक है। पहला कारक कौन हो जाएगा? जो परिवार होगा और पास पड़ोस, ये आपका पहला कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो केसर सागा जो है ये तिब्बत का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो जो पुरा पाषाण युग है ये सबसे लंबा माना जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? पहला है पुरा पाषाण काल, ये है आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल, ये आता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक का समय। फिर है नव पाषाण काल, ये आता है 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का समय। तो इन 3 भागों में इसे जो है डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो ये कहलाता है इस्पात उद्योग, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो इनको नगरम कहा जाता था। जबकि अगर बात करें उत्तर भारत में तो व्यापारियों के संगठन को श्रेणी का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सेनापति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं बच्चों आयरलैंड के संविधान से और इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से 51 में इनको जो है यहाँ पर लिखा गया है और भाग 4 के अंतर्गत ये आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको किसके संविधान से लिया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से और इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में आता है। किनका? मौलिक अधिकारों का। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मूल कर्तव्य हैं ये किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ये है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ठीक है। आगे बात करें गणित में कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किन किन चैप्टर को आपको पढ़कर जाना होगा। तो यहाँ पर संख्या पद्धति हुआ, घातांक और करणी, माध्य माध्यिका बहुलक, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। परिसर हुआ, सरलीकरण हुआ, बीजगणित हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, समचतुर्भुज क्षेत्रफल। तो इन सारे चैप्टर से यहाँ पर डेली आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।